हेलो बच्चों। आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रमेय पढ़ेंगे, यूनिकनेस थ्योरम। या इसको अपन कहेंगे अद्वितीय प्रमेय। अद्वितीय प्रमेय। देखो, नाम से पता चल रहा है क्या चल रहा है कि ये यूनिक थ्योरम है। ठीक है, यूनिक यूनिक का मतलब है कि इसके जैसा मतलब कोई नहीं, जैसे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से जो आंसर निकालेंगे ना, वो यूनिक रहेगा। क्या होता है कि इस प्रमेय को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण क्या होता है? लाप्लास समीकरण, लाप्लास समीकरण होता है कि विभव का जो डेरिवेटिव होता है डबल, वो क्या होता है? जीरो होता है। डेल स्क्वायर, ये है ऑपरेटर, ठीक है, ये है डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो इस ऑपरेटर डेल ऑपरेटर्स की जो वैल्यू होती है वो पता है अपन को क्या होती है? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई आई कैप जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये लाप्लास समीकरण कहाँ से आया बीच में यहाँ पे? ठीक है, तो इसके लिए अपन बात कर देते हैं, ठीक है, गाउस के अवकल समीकरण की। गाउस के अवकल समीकरण की, जो आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ रखा है। गाउस के अवकल समीकरण, इसके हिसाब से किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अवकल जो क्या होता, वो होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हमको पता है कि तीव्रता का जो मान होता है वो विभव के साथ में कैसा होता है? वो होता है इसका ग्रेडियंट डेल डॉट वी जो होगा वो क्या होगा? ई होगा, ठीक है। ये मान अपन यहाँ पुट करेंगे, डेल डॉट ई की जगह रखेंगे माइनस डेल वी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो समीकरण है वो समीकरण क्या है? इस समीकरण को अपन पाइसन समीकरण भी कहते हैं, पॉइजन या पाइसन समीकरण, पाइसन समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी जो परिबद्ध क्षेत्र होता है ना, परिबद्ध क्षेत्र बाउंडेड एरिया, परिबद्ध क्षेत्र के लिए, बाउंडेड एरिया के लिए जो पृष्ठ चार्ज घनत्व है रो, उसका मान क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। रो का मान जीरो होगा तो इस स्थिति के अंदर डेल स्क्वायर वी की वैल्यू भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी, ठीक है। तो ये जो समीकरण है ये क्या लाप्लास समीकरण है। इस लाप्लास समीकरण को अपन यूनिकनेस थ्योरम के अंदर काम में लेंगे, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। थ्योरम कहती है अपन को कि हमने जो इससे पहले वीडियो के अंदर परिसीमा प्रतिबंध निकाले हैं, परिसीमा प्रतिबंध निकाले हैं, ठीक है। तो परिसीमा प्रतिबंध की सहायता से, ठीक है, हम अवकलन समीकरण के हल करेंगे। अवकलन समीकरण क्या है? हाँ, लाप्लास समीकरण, सॉरी, इसका हल करेंगे, ठीक है। तो ये जो द्विघात सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सारे हल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्विघात है तो यहाँ पे अपन को दो हल मिलेंगे, ठीक है। तो दो हल मिलेंगे, दोनों का मान क्या होगा? अलग हो सकता है, V1 और ये V2, दो हल मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ चाह रहे हैं कि जो दोनों हल है ना वो दोनों के दोनों क्या हो? समान हो, ठीक है, दोनों के दोनों समान हो। क्योंकि अपन को एक यूनिक तरीका चाहिए जिसके हिसाब से अपन लाप्लास समीकरण के हल का एक जैसा मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन अद्वितीय प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अपन उसकी उत्पत्ति करते हैं, क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इसका कि ये अवकल समीकरण है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। हम 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि इस अवकल समीकरण डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो के दो हल है, ठीक है। माना माना किसी बिंदु पर, माना किसी बिंदु पर इसके समीकरण के इस समीकरण के दो हल है, ठीक है। दो हल है तो इसके दो मान मिलेंगे, एक डेल स्क्वायर V1 इक्वल टू जीरो, दूसरा मिलेगा डेल स्क्वायर V2 इक्वल टू जीरो,
ठीक है, ये दो हल मिलेंगे अपन को। तो अपन बात कर रहे हैं कि यदि कोई बिंदु है, यदि किसी बिंदु पर विभव का मान वो क्या है, v3 है। v1 और v2 तो अपन काम ले लिया, अपन v3 मान रहे हैं। ठीक है, जो इसका रेखीय संयोजन है, इसके रेखीय संयोजन के लिए, तो इस स्थिति में विभव का मान जो होगा वो क्या होगा, दोनों मानों के अंतर के तुल्य होगा। ठीक है, अंतर के लिए तुल्य होगा। तो यहाँ पे अपन अब इसका क्या ले, इसका अवकलज ले, मतलब लाप्लास के हिसाब से इसका द्विघात अवकलज समीकरण ले। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको कुछ इस तरह से। तो अब अपन को पता है, क्या पता है कि डेल v1 और डेल v2 का स्क्वायर जो है वो शून्य है। ठीक है, यहाँ पे शून्य है, तो यहाँ पे जो परिणाम जो आएगा, परिणाम वो भी क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम इसका परिणाम शून्य लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो आपके लिए बराबर रहेगी। ठीक है, तो हमारे लिए v1 का मान और v2 का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो अपन अद्वितीय प्रमेय का जो अद्वितीय प्रमेय का जो है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कि यदि विभव v1 व v2 के मान यदि v1 व विभव v2 के मान परस्पर बराबर हैं, तो इस स्थिति में परिसीमा प्रतिबंध पर विभव का मान क्या रहेगा, वो रहेगा v3 शून्य रहेगा। ठीक है, विभव का मान शून्य रहेगा, तो लाप्लास समीकरण के हल से प्राप्त मान v1 व v2 केवल अद्वितीय रहेंगे। मीन्स जो वैल्यू रहेगी v1 व v2 के मान, वो भी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा एक अद्वितीय प्रमेय था, जिसको 3 नंबर 3.5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो लाप्लास समीकरण को अपन डिस्कस किया था, इसके अंदर लाप्लास समीकरण को अपन तीनों निर्देशांक पद्धति के अंदर, ठीक है, वापस अपन देखेंगे, डिटेल के अंदर लाप्लास और पोइसन समीकरण दोनों को देखेंगे।